बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज की जो ये वीडियो है ना, ये रिवायत से हटके वीडियो है। उम्मीद तौर पर मैं आपसे कोई वाकया शेयर कर रहा होता हूं, दुनिया में कहीं भी कोई वाकया होता है उसके मंदरजात, उसकी तफसीलात मैं आपको बयान कर रहा होता हूं। लेकिन आज जो वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपने अकीदे के हवाले से, जो आपका अकीदा है, जो आपकी सोच है, जो आप मानते हैं, जिस पर आप बिलीव रखते हैं, उसके हवाले से इस वाकये के मुताबिक आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में नहीं करते। अपनी नौयत का बड़ा हैरत अंगेज किस्म का यह वाकया है। आप एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है, एक बुजुर्ग शख्सियत की तस्वीर। इनका नाम है मोहम्मद अली टारवाला और इनकी उम्र है 104 साल। गुज़िश्ता रोज ये इंतकाल कर गए और मैंने पिछले दिनों इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी और इनकी तस्वीर के साथ एक वाकया मंसूब किया गया था और ये वाकया बड़ा हैरानकुन किस्म का वाकया है। आप भी ये वाकया सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। क्या आज की दुनिया में, मतलब आज की दुनिया क्या, वैसे भी कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि वो कब मरने वाला है? उसको अपनी मौत का इल्म है, उसको अपनी मौत की तारीख का इल्म है, उसको अपनी मौत के वक्त का इल्म है। और ना सिर्फ उसको इल्म है, वो लोगों को ऐलान करके जाता है, बता के जाता है कि भाई इस दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा और इस दिन आपने आके मेरी नमाज जनाजे में शिरकत करनी है, ये तारीख होगा मेरे इंतकाल का। ये वाकया इन शख्सियत के साथ बाकायदा तौर पर मंसूब किया गया। अब ये वाकया है क्या, इसकी हकीकत क्या है और फिर आपका बिलीफ क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, जैसा मैंने बताया, इनका नाम है मोहम्मद अली टारवाला और इनकी उम्र है 104 साल। पिछले दिनों ये इंतकाल कर गए। इनका जो दुनियावी काम था, लकड़ी का काम था, इसलिए इनको टारवाला कहते थे। और ये जो चकवाल का इलाका है ना, तिलागन, वहां के ये रिहायशी हैं और काफी अरसे से, आज से नहीं, एक तवील अरसे से वहां की एक मकामी मस्जिद के अंदर ये मौजिन के जो फराइज हैं सर अंजाम दे रहे होते हैं और वहां से ऐलानात कर रहे होते हैं। इलाके के अंदर जब भी किसी का इंतकाल होता था तब ये अपनी आवाज में उनके इंतकाल का ऐलान करते थे, उनकी नमाज जनाजा का ऐलान करते थे। इनकी जो आवाज थी ना, ये समाजी एक तरीके से कारकुन थे और इनकी आवाज पूरे इलाके में जानी पहचानी थी। एक दिन लोग अपने काम पर जा रहे थे, एक आम सा दिन था, लोग अपने कामों में लगे हुए थे, हर चीज के अचानक मस्जिद से एक ऐलान होता है और ऐलान इन्हीं की आवाज में होता है और ये कहा जा रहा होता है कि मेरा इस दिन इंतकाल हो जाएगा, आपने मेरी इंतकाल में शिरकत करनी है। अगर आप ये आवाज सुन रहे हैं तो मेरा इंतकाल हो चुका है। इन्होंने अपनी बाकायदा ये आवाज में लोगों ने ये पूरा ऐलान सुना। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये तो टारवाला साहब की आवाज है, मोहम्मद अली टारवाला की, और अगर ये इंतकाल कर गए हैं तो इनकी आवाज में ऐलान कौन कर रहा है और कौन ये कह रहा है कि मेरी नमाज जनाजा इस वक्त है, आपने जरूर शिरकत करनी है। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। मस्जिद की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये जो आवाज है ये रिकॉर्ड की हुई है। ये शख्सियत अपनी तारीख के, मौत की तारीख का और वक्त का ऐलान पहले से रिकॉर्ड करा के गए और रिकॉर्ड कराने के बाद जब इनका इंतकाल हो गया तो वो फिर जो ऑडियो थी वो प्ले कर दी गई। लोग हैरान और परेशान हो गए। अब ये बताया जा रहा है कि इन शख्सियत को इसका अंदाजा था, इसका पता था कि ये कब इंतकाल करेंगे और कब किस वक्त इनकी, मतलब ये जाने फानी से कूच कर जाएंगे। अब मैंने जब कुछ लोगों से मालूमात ली, जो मुझे मालूमात मिली है, बेहतर अल्लाह जानता है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उसको हर चीज़ का पता है, लेकिन जितना मुझे लोगों से पता चल सका मैं आपको बता रहा हूं। जनाब, ये लोगों के ऐलानात, उनकी मौत का या कोई भी ऐलानात होते थे वो किया करते थे और आज से नहीं कर रहे थे, एक तवील अरसे से कर रहे थे। इनकी एक सोच थी कि यार अगर मेरा इंतकाल होगा तो मेरा इंतकाल कोई और क्यों करे, क्यों ना मैं ही अपने इंतकाल की खबर लोगों तक दूं और नमाज जनाजा का बताऊं। इसमें कहीं भी जो लोगों ने बताया कि यार ये आंसर नहीं था कि इनको पता था, इन्होंने अपना जो इंतकाल का ऐलान था वो रिकॉर्ड कराया हुआ था कि 104 साल इनकी उम्र थी। वैसे भी 104 साल इंसान, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी खबर है कि आज के दौर में इंसान 104 साल जी लिया। लेकिन इंसान को पता होता है, उसको ये भी अंदाजा नहीं होता कि भाई मैं अगली सांस लूंगा नहीं लूंगा, अगली सुबह देख सकूंगा नहीं देख सकूंगा। इन्होंने अपनी मौत का ऐलान पहले से रिकॉर्ड कराया और रिकॉर्ड कराने के बाद इन्होंने कहीं महफूज कर दिया था और किसी को कह दिया था कि भाई अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो आपने ये रिकॉर्ड चला देना। तो ये इनका रिकॉर्ड चला दिया गया। सोशल मीडिया में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बयान किया गया। मुझे नहीं पता कि इसमें हकीकत है क्या है, लेकिन जितने लोगों ने बताया कि इसमें कहीं भी तारीख और वक्त का वो आंसर नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर ये भी डाल दिया गया। और उसमें फिर एक अलग सी चीज, क्योंकि हमारा जो बिलीव है, हमारा जो मानना है, आपका भी यही होगा यकीनी तौर पर, इंसान को अगली सांस का नहीं पता होता, इंसान को अगले लम्हे का नहीं पता होता,
मौत तो बाहर बहुत ही कहते हैं ना कि उसका तो किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ताला को इस बात का इल्म है कि कौन कितना जिएगा और किस वक्त उसकी जो रूह है ना वो उसको जिस्म को छोड़ देगी। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं। अब सोशल मीडिया का मामला ये है, अभी आपने पिछले दिनों एक खबर सुनी होगी कि भाई आईफोन के चक्कर में, आईफोन की किस के चक्कर में, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि यार वाकया ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई थी कि भाई आईफोन के चक्कर में एक शख्स ने अपनी जान दी, और ना सिर्फ अपनी जान दी, अपने खानदान को भी ले चढ़ा। मतलब वो हिल पर खड़ा हुआ था, आपने देखा होगा, और वो नीचे गिरा और उसको बचाने के लिए उसके वालिद भी गए और उसकी वालिदा भी गए। मामला तो ये था ही नहीं। सोशल मीडिया पर बैठे हुए किसी भी शख्स के जहन में एक मनगढ़ंत स्टोरी आई और उसने स्टोरी को छाप दिया और उसको रीट्वीट किया गया, रिपोस्ट किया गया, लोगों ने फॉलो किया और फिर वो ट्रेंड बन गया। हालांकि उनके रिश्तेदारों ने ये बात की है कि भाई इन सब के पास पहले से ये फोन मौजूद था और वो बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा था, ठीक है, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। असल कहानी उनके दरमियान ये थी कि भाई माँ बाप जो है ना वो अलहदगी इख्तियार कर रहे थे और अपने माँ से और बाप से दोनों से यकसा और बेतहाशा मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके माँ बाप अलग हों। इस वजह से वो अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि बात मनवाने का तरीका दुरुस्त था, नहीं था, अल्लाह माफ करे, बहुत गलत तरीका था ये, लेकिन इससे जो कहानी मंसूब की गई वो सही नहीं थी। वो कहानी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं हर चीज सच नहीं होती है। हर चीज क्या, बेशतर चीजें सच नहीं होती हैं। वो चीजों को अपनी तरफ से कोई इंसान जहन बनाता है, तस्वीर किसी की होती है, कहानी किसी की होती है और जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये रेफरेंस देने का मकसद आपको ये है कि क्या आप सोच सकते हैं आपका अकीदा क्या कहता है। मेरा अकीदा तो ये है, मेरा मानना ये कि इंसान को अगली सुबह का, अगले लम्हे का नहीं पता, मौत के वक्त का, मौत की तारीख का तो खैर तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपना रिकॉर्ड कराया था ऐलान, और उस ऐलान को मस्जिद से नशर भी किया गया। लोग इनकी आवाज़ सुन के, इन्हीं की आवाज़ में इनके मौत का ऐलान सुन के हैरान और परेशान भी हुए। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये सोच के, गालिबन अब क्या सोच थी, वो तो जाहिर सी बात है उन्हीं के साथ इस दुनिया से चली गई, लेकिन हो सकता है ये सोच हो कि भाई मेरे, जब मैं लोगों के ऐलानात कर रहा हूँ उनकी मौत के, जब मैं लोगों की कोई भी वाक़या होता है उसका ऐलान कर रहा होता हूँ, तो फिर मेरा ऐलान कोई और क्यों करेगा। अब इसको ट्विस्ट करके सोशल मीडिया पर किया गया, क्या वो चक्कर है क्या नहीं, और फिर लोग इस पे मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लगे। अब ये क्या ईमान की कमज़ोरी है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होता है? मैं मौज़ात पर बिलीव करता हूँ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मौज़ा करने वाली ज़ात है, वही मौज़ा कर सकती है, मौज़ात होते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? क्या इंसान को इस चीज़ का पता होगा? कमेंट सेक्शन में, मैंने कहा था ना कि ये वीडियो उस वक्त कंप्लीट होगी जब आप अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे, जब आपने अपनी राय बतानी है अपने अकीदे के हवाले से। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।